दोस्तों आपका हमारे चैनल डीकेएस गाइड में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे 5 बेस्ट एसआईपी स्मॉल कैप फंड्स के बारे में। एसआईपी का मतलब है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जहां पर हम हर महीने कुछ अमाउंट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं सिस्टमैटिक वे में। अगर हम एसआईपी के बेनिफिट्स के बारे में बात करें तो एसआईपी करना लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है, जिससे हमारा पैसा कंपाउंड भी होता है और एक तरह से हमारी रेगुलर सेविंग और इन्वेस्टिंग भी हो जाती है। उसके अलावा 100 रुपीज़ से हम एसआईपी की शुरुआत कर सकते हैं। अभी एग्जाम्पल के तौर पर हम समझें तो अगर कोई हर महीने 6000 रुपये की एसआईपी करता है अगले 10 साल के लिए और 12% ईयरली के हिसाब से आपका इन्वेस्टेड अमाउंट होता 7,20,000 का, रिटर्न्स होते 6,24,215 के और टोटल अमाउंट बन जाता 13,44,215 का। और भी एसआईपी के काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे कि मार्केट जब अपने ऑल टाइम हाई पर होगा तब भी हमारा पैसा सिस्टमेटिक वे में लगेगा, और जब मार्केट डाउन होगा तब भी हमारा पैसा सिस्टमेटिक इन्वेस्ट होगा, और मार्केट के लो पर यूनिट्स भी हमें ज़्यादा मिलते हैं। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कुछ एक्सेलेंट स्मॉल कैप फंड्स के बारे में। 5th म्यूचुअल फंड है इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। दोस्तों ये फंड अक्टूबर 2018 में लॉन्च हुआ था, जो इसे 7 साल के पास हुआ है, और इतने सालों में इस फंड ने 25.46% CAGR प्रोवाइड किए हैं, जो 362% रिटर्न्स होते हैं। 5 साल में 34.68% और 3 सालों में 28.74%। तो इस फंड ने अपने कैटेगरी एवरेज से अच्छी परफॉर्मेंस दी है, जो एक पॉजिटिव पॉइंट है। इस फंड के एलोकेशन को चेक करें तो इक्विटी में इसका 97.39% का एलोकेशन है और अदर्स में 2.61%। लार्ज कैप कंपनीज में केवल 4.57% है, मिड कैप में 9.8%, स्मॉल कैप में 36.56% और अदर में 46.46%। बात करें इसके फंड साइज़ की तो इसका फंड का साइज़ 7,424 करोड़ का है। दोस्तों कोई भी फंड सेलेक्ट करते समय उसके फंड का साइज़ को ज़रूर चेक करना चाहिए। फंड साइज़ 1,000-2,000 करोड़ से तो ज़्यादा ही होना चाहिए, क्योंकि ये जितना ज़्यादा होगा तो उतना ही इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट उस फंड पर ज़्यादा होता है। रेटिंग इसकी एक्सेलेंट 5 स्टार है और इस फंड में मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 रुपीज़ की है, और एसआईपी के साथ में इस फंड में लमसम का भी ऑप्शन अवेलेबल है और 72 कंपनीज इस फंड में देखने को मिलती है। इसके मैनेजमेंट की बात करें तो 2 लोग इसको मैनेज करते हैं, दैट इज़ मिस्टर ताहिर बादशाह, जिन्हें 18 साल का ह्यूज एक्सपीरियंस है, और मिस्टर आदित्य खेमानी, जिन्हें 8 साल का एक्सपीरियंस है। उसके अलावा दोस्तों इस फंड ने अपने बेंचमार्क को भी काफ़ी अच्छी तरीके से बीट किया है। अल्फ़ा इसका 7.43 का है, तो 7.43% से इसने अपने बेंचमार्क को बीट किया है। बीटा 0.75 है, जो पॉजिटिव है। पीई रेशियो 38.88 है और पीबी रेशियो 5.43 का है, और एक्सपेंस रेशियो भी इसका नॉर्मल ही है, ज़्यादा नहीं है। 0.40% इसका एक्सपेंस रेशियो है। 4th म्यूचुअल फंड है टाटा स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। ये बहुत ही अच्छा फंड है, जो नवंबर 2018 में लॉन्च हुआ था, और तब से लेकर अब तक इस फंड ने 25.59% CAGR के हिसाब से रिटर्न्स दिए हैं, जो 362% के रिटर्न्स है। 5 साल में 35.24%, 3 साल में 27.24% और 2 साल में भी 22.94% CAGR के हिसाब से रिटर्न्स दिए हैं। तो इस फंड की पास्ट की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है। अगर इस फंड की एलोकेशन की बात करें तो इसका इक्विटी में 91.51% का एलोकेशन है और अदर्स में 8.49%। और आप देख सकते हो कि लार्ज कैप कंपनीज में इसका कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है। मिड कैप में 8.71%, स्मॉल कैप में 60.71% और अदर में 22.09%। तो एक तरह से ये काफ़ी फोकस्ड और एग्रेसिव फंड देखने को मिल रहा है। दोस्तों इसका फंड साइज 11,163 करोड़ का है और रेटिंग काफ़ी अच्छी 4 स्टार की है, और इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट है 100 रुपीज़ की, और नंबर ऑफ कंपनीज इस फंड में 62 है। और बात करें इसके सेक्टर एलोकेशन की तो सबसे ज़्यादा एक्सपोजर इसका मटेरियल्स में है, जो 26.9% का है। उसके बाद में फिर इंडस्ट्रियल्स, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, हेल्थ केयर, फाइनेंशियल, टेक्नोलॉजी, कंज्यूमर स्टेपल्स, रियल एस्टेट, डाइवर्सिफाइड, एनर्जी एंड यूटिलिटीज़ एंड अदर्स में इसका एलोकेशन देखने को मिल रहा है। और बात करें इसके मैनेजमेंट की तो इस फंड के मैनेजर बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस देखने को मिलेंगे। 2 लोग इस फंड को मैनेज करते हैं, चंद्र प्रकाश पदियार, जिन्हें काफ़ी ज़्यादा 18 साल का एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री में। फिर सेकंड है जितेंद्र खत्री जी, इन्हें 16 साल का
काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस है फाइनेंस इंडस्ट्री में। उसके अलावा इसकी वैल्यूएशन की बात करें तो पीई रेशियो इस फंड का 35.71 का है और पीबी रेशियो 3.57 का है। तो ये रेशियोस जितनी कम होती है उतनी ही उस फंड की वैल्यूएशन कम मानी जाती है। अल्फ़ा इसका काफ़ी बढ़िया 7.14 का है, तो 7.14% के साथ में इस फंड ने अपने बेंचमार्क को बीट किया है। और बीटा 0.70 का है जो 1 से कम है, तो ये फंड कम वॉलेटाइल है। और इस फंड में एक अच्छी बात यह है कि इसका एक्सपेंस रेशियो भी कम है जो 0.33% का है, तो खर्चे भी इस फंड में थोड़े कम लगेंगे। और इस फंड में दोस्तों केवल एसआईपी ही अलाउड है, लमसम का ऑप्शन इस फंड में नहीं है। थर्ड म्यूचुअल फंड है एसबीआई स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। ये भी वन ऑफ द बेस्ट फंड में से एक है जो काफ़ी पुराना फंड है। ये फंड दिसंबर 2012 को लॉन्च हुआ था, जो इसे 12.58 ईयर हुआ है। और 12.58 ईयर में इस फंड ने 24.35% CAGR प्रोवाइड किए हैं। 5 सालों में 28.84% और 3 साल में 18.80%। तो परफॉर्मेंस इस फंड की भी अच्छी देखने को मिलती है। दोस्तों ये फंड काफ़ी पुराना है, तो इसके मैनेजमेंट को काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा। इस फंड को मैनेज करते हैं आर श्रीनिवासन, जिन्हें 19 साल का ह्यूज एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री में। तो एक्सेलेंट मैनेजर इस फंड के देखने को मिलते हैं। दोस्तों इसका फंड साइज काफ़ी ह्यूज है जो 35,696 करोड़ का है। अभी जितना ज़्यादा फंड का साइज होता है उस फंड को उतना ही बेटर कंसिडर किया जाता है, क्योंकि उस फंड में मैक्सिमम लोग इन्वेस्टेड रहते हैं। रेटिंग इस फंड की 3 स्टार की है और इस फंड में मिनिमम एसआईपी अमाउंट है 500 रुपीज़ की। और इस फंड के अंदर 66 कंपनीज देखने को मिलेगी। उसके अलावा पीई रेशियो इस फंड का 32.81 का है और पीबी रेशियो 4.19 का है। अल्फा 2.72 का है, तो 2.72% के साथ में इस फंड ने अपने बेंचमार्क को बीट किया है। बीटा 0.67 का है जो कि अच्छा है। और इस फंड में भी दोस्तों केवल एसआईपी ही अलाउड है, लमसम के लिए इसमें ऑप्शन नहीं है। और एक्सपेंस रेशियो इस फंड का 0.73% का है। और इस फंड के ओवरऑल एलोकेशन की बात करें तो इक्विटी में इस फंड का 92.4% का एलोकेशन है, कैश में 7.4% और डेब्ट में 0.2%। और इसके टॉप 5 सेक्टर एलोकेशन है इंडस्ट्रियल्स 28.2%, फाइनेंशियल 20.2%, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी 20.2%, मटेरियल्स 17.3% और कंज्यूमर स्टेपल्स में 5.3% एलोकेशन है। तो काफ़ी बढ़िया डाइवर्सिफिकेशन इस फंड का देखने को मिलता है। दोस्तों एसबीआई म्यूचुअल फंड बहुत ही पुराना फंड हाउस है जो 29 जून 1987 को इस्टेब्लिश हुआ था और टोटल एसेट्स में इसका रैंक नंबर 1 पे है, जो कि इनका टोटल AUM 11,93,297 करोड़ का है। सेकंड म्यूचुअल फंड है HDFC स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। ये भी एक बढ़िया फंड है जो अगस्त 2020 को लॉन्च हुआ था और तब से अब तक इस फंड ने 34.26% CAGR प्रोवाइड किए हैं और 3 साल में 26.62%। दोस्तों इसका भी फंड साइज काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा जो 35,780 करोड़ का है। रेटिंग इस फंड की 3 स्टार है और इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट है 100 रुपीज़ की और इसमें नंबर ऑफ कंपनीज है 84। बात करें इसके मैनेजमेंट की तो इसे मैनेज करते हैं मिस्टर चिराग सेतालवत जी, जिन्हें इस इंडस्ट्री में 16 साल का अच्छा एक्सपीरियंस है। दोस्तों इस फंड का इक्विटी में 93.38% का एलोकेशन है और अदर्स में 6.62% और लार्ज कैप में इसका 3.26% एलोकेशन है। मिड कैप कंपनीज में 4.72%, स्मॉल कैप में 64.12% और अदर में 21.28%। तो काफ़ी अच्छा डाइवर्सिफिकेशन इस फंड में देखने को मिलता है। उसके अलावा वैल्यूएशन भी इस फंड की दूसरे फंड के कंपैरिजन में थोड़ी कम देखने को मिलती है, जो पीई रेशियो इसका 20.69 पर है और प्राइस टू बुक रेशियो 3.15 का है। बात करें अल्फ़ा की तो अल्फ़ा इसका 3.79 का है जो पॉजिटिव है और बीटा भी 1 से कम है, 0.79 का है और एक्सपेंस रेशियो 0.71% का देखने को मिल रहा है। दोस्तों इस फंड में एसआईपी और लमसम दोनों ऑप्शंस अवेलेबल है और इसके टॉप 5 सेक्टर एलोकेशन है इंडस्ट्रियल्स 29.4%, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी 18.1%, फाइनेंशियल 14.3%, हेल्थ केयर 13% और मटेरियल्स 9.3%। दोस्तों अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को भी आप लाइक कर दीजिए। फर्स्ट म्यूचुअल फंड है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। दोस्तों ये फंड मुझे बहुत ही पसंद है क्योंकि ये फंड काफ़ी पुराना भी है और इसकी परफॉर्मेंस दूसरे फंड से अच्छी देखने को मिली है। ये फंड सितंबर 2010 में लॉन्च हुआ था, जो इसे 15 साल के पास हुआ है और इतने टाइम में ये फंड 21.71% CAGR दे चुका है, जो 1800% के रिटर्न्स है। बहुत ही सॉलिड परफॉर्मेंस इसकी देखने को मिलती है
और अपने कैटेगरी एवरेज को भी इस फंड ने बीट किया है और 5 साल, 3 साल, 2 साल में भी इस फंड के अच्छे CAGR शो हो रहे हैं। दोस्तों इसका इक्विटी में 95.98% का एलोकेशन है और अदर्स में 4.02%, लार्ज कैप कंपनीज में 7.72%, मिड कैप में 13.02%, स्मॉल कैप में 45.58% और अदर में 29.66%। उसके अलावा इस फंड के मैनेजर मिस्टर समीर रैच देखने को मिलेंगे, जिन्हें 25 साल से भी ज़्यादा एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री में और इसका फंड साइज भी काफ़ी ज़्यादा है जो 66,601 करोड़ का है। इससे पता चलता है कि इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट इसमें काफ़ी ज़्यादा है। रेटिंग भी इसकी काफ़ी अच्छी 5 स्टार है और मिनिमम SIP इसमें 100 रुपीज़ की है और इस फंड के अंदर काफ़ी सारी कंपनीज देखने को मिलती है जो 235 कंपनीज है, तो काफ़ी अच्छी तरह से इस फंड का डाइवर्सिफिकेशन किया गया है। दोस्तों निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड हाउस ईयर 1995 में इस्टेब्लिश हुआ था, जो टोटल एसेट में इसका 4 नंबर पर रैंक है, जो टोटल AUM इसका 6,44,226 करोड़ का है, तो काफ़ी पॉजिटिव पैरामीटर्स इस फंड के देखने को मिलेंगे। बात करें इसके वैल्यूशन की तो PE रेशियो इसका 28.62 का है और PB रेशियो 4.05 का, जो कि ठीक है। अल्फ़ा इसका काफ़ी अच्छा 6.50 का है और बीटा 0.81 का है और एक्सपेंस रेशियो इस फंड की 0.64% की है। इसके टॉप 5 सेक्टर एलोकेशन है इंडस्ट्रियल्स 23.9%, मटेरियल्स 15.7%, फाइनेंशियल 15.4%, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी 15.3% और कंज्यूमर स्टेपल्स में 9.2%। तो एलोकेशन भी इसका काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों ये थे कुछ बढ़िया SIP स्मॉल कैप फंड्स। आपका इन फंड्स के बारे में क्या कहना है ये आप कमेंट्स में बता सकते हो। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को हमारे ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।